तो क्लास 11th के विद्यार्थियों को जिस घड़ी जिस वक्त का इंतज़ार था, इस वीडियो में फिजिक्स के मैं तीनों ही पेपर आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ। तीनों ही पेपर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका दूसरा वाला पेपर है और ये आपका तीसरा वाला पेपर रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं तीनों ही पेपर आपके सामने है और तीनों ही पेपर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की नौबत ही नहीं आएगी। इस एक ही वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे पूछते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसका आंसर है आपका जूल। ठीक है, द एकदम राइट है। दूसरा है किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। तीसरा है ऊर्जा का मात्रक है। इसका आंसर है किलोवाट घंटा। चौथा है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर है किलोग्राम स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। पांचवा है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, तो निम्नलिखित कौन सी राशि नियत रहेगी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि आपकी नियत रहेगी। तो इसका आंसर है आपका कोणीय संवेग। ठीक है, क्या रहेगा, कोणीय संवेग इसका आंसर आपका रहेगा ये वाला। छठा है किस राशि का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर है आपका विकृति का। ठीक है, ये इसका राइट रहने वाला है। चलिए इसके बाद में ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पे मैं आपके टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में चौथे का आपका आंसर बी राइट रहेगा, पांचवे का आपका डी राइट रहेगा और छठे का आपका बी राइट रहेगा। ठीक है, ये तो आपके भी हो चुके हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि एक प्रकाश वर्ष रेडियस के तुल्य है। तो ये आपका है 9.46 इंटू 10⁻15। क्या है, 10⁻15 मीटर हो गया। दूसरा रेडियस राशियों वे है जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो इसका आंसर आपका अदिश। तीसरा एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक रेडियस है, जूल। चौथा है घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग रेडियस रेडियन x सेकंड होता है। तो इसका आंसर है 0.105। पांचवा अनंत पर किसी वस्तु की स्थितिक ऊर्जा रेडियस होती है 0। छठा है ताप बढ़ाने पर गैस की सामान्यता रेडियस है। तो इसका आंसर है आपका बढ़ती। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी है आवृत्ति का मात्रक। तो इसकी आपकी जोड़ी है हर्ट्ज। ठीक है, ये पहली जोड़ी। दूसरी है जड़त्व आघूर्ण। इसकी जोड़ी है सिग्मा मीटर आर स्क्वायर। तीसरे ऊर्जा की जोड़ी है mc²। क्षेत्रफल की जोड़ी है आपकी, क्षेत्रफल जो है वो आपका एक अदिश राशि है। पांचवे cp और cv, इसकी जोड़ी है r। देखिए ये पांचवे हो गए। छठी है कोणीय वेग रेडियन/सेकेंड। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका आंसर है कि किसी ऐसी वस्तु जिसका आकार उस दूरी से बहुत कम हो जिसे वह तय करती
यही। दूसरा है सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो इसका आंसर है आपका दूसरे का लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, ठीक है। तीसरा है अनंत पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 0। चौथा है प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए। तो देखिए हुक का नियम है कि इसके अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या है कि इस नियम के अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। पांचवा है बायल का नियम किन शर्तों पर लागू होता है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर, ठीक है। तो ये आपकी शर्त रहेगी। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने फिल कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य है। पहला है कि द्वितीय गति में एक समान वेग से गति का पथ सरल रेखा होता है। तो ये आपका यहाँ पर ट्रू रहेगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें? ट्रू रहेगा। दूसरा है दो धारा रेखी एक दूसरे को काटती हैं। तो ये आपका फाल्स रहेगा। तीसरा एक नियतांक और पृष्ठ तनाव के मात्रक समान होते हैं। तो इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। और चौथे का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर आपका फाल्स रहेगा और इसका ट्रू रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पर ट्रू की जगह आपको सत्य लिखना है और फाल्स की जगह आपको असत्य लिखना है, ठीक है। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ से देखिए मैं आपके टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरे का आपका ट्रू, छोटे का फाल्स है और इसका ट्रू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एसआई पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इसके मात्रक लिखिए। मूल मात्रक तथा उत्पन्न मात्रक में अंतर आपको बताना है। तो चलिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन के इन क्वेश्चन के आंसर की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी, प्रॉपर चीज़ वहीं पर मिलेगी। तो सारी चीज़ें आपको देखिए हम जो रियल है जो पेपर में आपकी आ रही है वो आपको यहाँ पर हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते। उसमें क्या होगा, रिस्क रहेगा, आप भी जानते हैं रिस्क रहेगा। इसलिए हमारी खुद की पर्सनली ऐप है, उस पर आपको सारी प्योर चीज़ मिलेगी। आप जानते हैं प्योर चीज़ आपको यदि हम यूट्यूब पे देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, आप भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और हम भी फंस सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल करिए या मैसेज करिए और हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए हमने पहला वाला पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और अब अगला पेपर देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अगला पेपर। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होती है। तो एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होती है। तो इसका आंसर है आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। इसका द आपका राइट रहेगा। दूसरा है एकांक अदिश का परिणाम होता है। इसका आंसर है आपका 1। तीसरा है एक पिंड पर नियत बल लगा है एक समान होगा। तो इसका आंसर है आपका उसका त्वरण, क्या रहेगा, उसका त्वरण रहेगा। चौथा है कि एक अशु शक्ति बराबर है। तो एक अशु शक्ति बराबर है किसके, 574 वॉट के, ठीक है। 22 का राइट रहेगा। पांचवा है गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है। तो देखिए गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र आपका रहेगा m−1 L⁻³ T⁻⁻2। इसका द आपका राइट रहेगा।
छठा है सान्यता गुणांक का मात्रक है, तो ये किसका है, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आपका डी पहला राइट रहेगा और दूसरे का ए राइट रहेगा, तीसरे का आपका बी राइट रहेगा, चौथे का आपका बी राइट रहेगा, छठे का आपका डी राइट रहेगा और पांचवे का और छठे का आपका ए राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि एक एन एम बराबर डेडेडेस मीटर है, तो कितने, तो इसका आंसर है 10 की घात -9 मीटर। दूसरा है वेग परिवर्तन की दर को डेडेडेस कहते हैं त्वरण, क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तीसरा है कि दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उसका अदिश गुणनफल डेडेडेस होता है, तो इसका आंसर है द्विविमी। द्विविमी, ठीक है। चौथा है कार्य एक डेडेडेस राशि है, तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। पांचवा है कोणीय संवेग का सूत्र डेडेडेस होता है, तो इसका आंसर है आपका देखिए जड़त्व आघूर्ण इंटू रहेगा आपका कोणीय वेग, हो गया। चलिए छठा है जल का घनत्व डेडेडेस डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो इसका आंसर है 4, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिए, कंप्लीट आपको केवल करना है अच्छे से। सारे क्वेश्चन आपके हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, तो सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर कर जाना है। देखिए पहली आपकी जोड़ी है, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पर 10 की घात -10 मीटर, ठीक है, ये पहली जोड़ी। दूसरी आवर्तक काल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी सेकेंड। तीसरी है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की आपकी जोड़ी है mgh, ठीक है, ये तीसरी जोड़ी। चौथी घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसकी जोड़ी 1/2 L, ठीक है, ये आपकी रहेगी पांचवी जोड़ी। ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी मंदन का मात्रक है आपका मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी पांचवी होगी। छठी जड़त्व आघूर्ण, इसकी जोड़ी mr स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी छठी हो गई। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी हो गई, ये पहली, इसके बाद में ये छठी और ये तीसरी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि दो परस्पर लंबवत सदिशों गुणनफल कितना होता है, तो इसका आंसर है आपका 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0। दूसरा संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेग। तीसरा किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0, हो गया। चौथा है किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के साथ कैसे बदलती है। और पांचवा है सेकेंडरी रोलर का आवर्तकाल एवं प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए इन दोनों के आंसर का यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका थोड़ी सी इसकी फ्लैश लाइट में बढ़ा लेती हूँ। चलिए तो आपके पांचों का आंसर है किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, हो गया। पांचों का आंसर है आवर्तकाल 2 सेकेंड व प्रभावकारी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, हो गया। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, हो गया।
चलिए, तो पहला है आपका बल एक अदिश राशि है, तो बल एक आपकी अदिश राशि नहीं, ये आपकी एक सदिश राशि, ठीक है। तो ये आप कह सकती है। सैन्य बल की दिशा द्रव प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, तो ये आप कह सकती है। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका असत्य है और पांचवा सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा आपका ट्रू रहेगा, इस तरह से आपको लिख लेना है। तीसरा भी आपका यहाँ पे ट्रू रहेगा, चौथा फॉल्स रहेगा और पांचवा आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए, ठीक है। वृत्त गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा, ठीक है। तो इन सारे प्रश्न के आंसर की पीडीएफ हमने कंप्लीट कर ली है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। देखिए, आप भी समझदार हैं, आपको प्योर चीज़ हम यहाँ पर देंगे, तो मुसीबत में आप भी फंस सकते हैं और हम भी फंस सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है, हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हम बच्चों को जोड़ रहे हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिल रही है, ठीक है। और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। उसके लिए आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है। देखिए, जो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर परीक्षा में आ रहे हैं। आप कोई से भी जिले से हो, कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से, पूरा पेपर आपका फंस रहा है। मैं आपको 3 तरह के पेपर यहाँ पे दे रही हूँ मात्र। तो देखिए, ये पेपर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, 2 पेपर आपके हो चुके हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं और अगला पेपर इसका देखते हैं, ठीक है। तो अगला पेपर है ये हमारा 22 वाला हमने देख लिया है, ये आपका 23 वाला रहेगा। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है कि मूल मात्रक नहीं है, इसका आंसर है आपका लीटर, ठीक है। दूसरा है प्रक्षेप का पद होता है, तो इसका आंसर है आपका प्रथम पद। क्या रहेगा इसका? रहेगा आपका परवलय, ठीक है, परवलय रहेगा। तीसरा है न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका प्रथम, ठीक है। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो हम कौन से नियम को कहते हैं? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, ठीक है। चौथा है प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहती है, क्या संरक्षित रहती है? संवेग, ठीक है, संवेग इसमें संरक्षित रहता है। पांचवा है केपलर का द्वितीय नियम आधारित है किस पे है? तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम पे, ठीक है, इसका द राइट है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो यहाँ आपकी ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क यहाँ पे मैं आपको कर देती हूँ। सारे ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाने ही, पूरे ही क्वेश्चन आपको हो परीक्षा हाल में देखने को ऐसे के ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है और देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार ज़रूर आपको उनको कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि बल का विमी सूत्र डेडेस से, तो बल का विमी सूत्र आपका रहेगा mL/t²। दूसरा है किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका रेडियस कहते हैं, तो क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पर हमारा कि A/A, ठीक है, ये ऊपर आपके बार है इनके ऊपर, तो ये आपका रहेगा D। शक्ति का एसआई मात्रक डेडेस है, तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका रहेगा वाट। पांचवा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थिर अणु की गतिज ऊर्जा डेडेस होती है, तो इसका आंसर है आपका अधिकतम। समदाबी प्रक्रम में
P बराबर डेडेडेस होता है, क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे ही क्वेश्चन अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल मैंने कर दी है। ठीक है, सारी ही हम मदद कर रहे हैं जितनी हमारे से बन रही है। ठीक है, प्रॉपर आपके यही आ रहे हैं, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करके जरूर जाना है। और एक बार आपको सारे ही क्वेश्चन परीक्षा हॉल में जाने से पहले रिपीट जरूर कर लेने। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, आपकी पहली जोड़ी है, यहाँ पे पहली जोड़ी है 10 की घात -10 मीटर। दूसरी जोड़ी आपकी रहेगी रेडियन। ठीक है, तीसरी जोड़ी आपकी रहेगी द्रव्यमान। तीसरी जोड़ी है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो देखिए आपकी तीसरी एक जोड़ी है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई है, तो ये आपकी चौथी हो गई। ठीक है, तीसरी है ये आपकी, कौन सी, तीसरी जोड़ी है। ठीक है, और जड़त्व की आपकी जोड़ी है MK। ठीक है, चौथी। पांचवी आपकी जोड़ी रहेगी ये वाली। ठीक है, ये आपकी पांचवी है। और छठी आपकी जोड़ी रहेगी छठी जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग का सूत्र रहेगा आपका संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, दूसरा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध लिखिए। तो इसका आंसर है आपका, तो देखिए इसका आपका सूत्र है E बराबर पे mc²। ठीक है, प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक है आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति है यहाँ पे, प्रति मीटर स्क्वायर। 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए। तो 1 कैलोरी का आपका मान है जूल में, 1 कैलोरी बराबर 4.8 जूल। ठीक है, पांचवा सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन एवं त्वरण के मध्य कालांतर कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा पाई रेडियन। या आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, हो गया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो ये आपका सत्य है। बर्तन में बंद गैस के दाब का कारण है अणुओं का बर्तन की दीवारों से टकराना। तो ये आपका सत्य है। तीसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा निहित रहती है। तो ये आपका असत्य है। और चौथा आपका सत्य रहेगा और पांचवा भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सारे ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाने। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका यहाँ पर ट्रू रहेगा। जो सत्य वहाँ पे आपको ट्रू लिखना है। ठीक है, राइट के में निशान लगाए, यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। ये आपका ट्रू रहेगा और ये भी ट्रू रहेगा। इसमें से केवल आपका तीसरा फॉल्स रहेगा, सारे ट्रू रहेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7, एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। संवेग का एसआई मात्रक और विमी सूत्र लिखना है। हुक का नियम बताना है। टोरिसेली निर्वात क्या है ये बताना है। ठीक है,
तो सारा ही प्रश्न के आंसर की हमने PDF तैयार कर लिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन पे हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए बच्चों जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। प्योर चीज़ हम आपको यहाँ पर सामने नहीं बता सकते, यूट्यूब पर, ठीक है। इसमें ठीक है प्रॉब्लम आने के चांस रह सकते हैं, प्रॉब्लम में आप भी आ सकते हैं और हम भी आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक उपाय निकाला है, हमारी एक एप्लीकेशन है पर्सनली, उसके लिए कांटेक्ट आप कर लीजिए, उस पर सारी चीज़ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। वो हमारी पर्सनली है, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो आप पे आएगी ना ही हम पे आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए उन पर कॉल कर लीजिए, चाहे तो मैसेज कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। अभी तक आप नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। जो बच्चा हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ा है उनको हम सारी ही चीज़ें दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और वो